नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन में आपका स्वागत है। बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की अंतिम तारीख 25 मार्च है। इसके पहले ही विधानसभा के जो उपचुनाव होने वाले हैं बोचहा के लिए, बोचहा सीट के लिए, अब उसकी जो दावेदारी है वो भाजपा और वीआईपी की तरफ से शुरू हो गई थी। लगातार भाजपा वीआईपी पर दबाव बना रही थी कि वीआईपी को ये सीट खाली कर देनी चाहिए, मगर अब साफ हो गया है कि जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए कर दी है तो अब वीआईपी की जो मुश्किल है वो बढ़ गई है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने यहां तक कह दिया है मुकेश सैनी को कि प्रायश्चित करने का तुम्हारे पास अब एक अंतिम मौका है। अगर तुमने प्रायश्चित कर लिया है तो तुम एनडीए में रह सकते हो, अगर तुम प्रायश्चित नहीं करना चाहते हो तो तुम एनडीए से बाहर हो जाओ। आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को वीआईपी ने आगे किया था, मगर बीजेपी ने इससे पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। वहां से उन्होंने बेबी कुमारी को भाजपा को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद से वीआईपी ने उनका जो तोहफा मिला होली का उसको भी स्वीकार किया और कहा कि वे अति पिछड़ों और फिर दलितों के लिए लगातार लड़ाई करते रहेंगे। तो साफ संदेश था मुकेश सैनी के द्वारा भाजपा को कि अति पिछड़ों के लिए वो लगातार आवाज उठाते रहेंगे। मगर जिस तरीके से भाजपा ने गेम प्लान सेट कर दिया है मुकेश सैनी के लिए, वो देखने वाली बात हुई कि क्या भविष्य में अब मुकेश सैनी एनडीए का हिस्सा रहते हैं या नहीं, क्योंकि मुकेश सैनी के द्वारा लगातार ये बार बार कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव से ही उन्होंने राजनीति सीखी है, तो लालू प्रसाद यादव को वो आदर्श तक मानते हैं। देखने वाली बात जरूर है कि क्या मुकेश सैनी एनडीए का हिस्सा रहते हैं कि नहीं। मगर इस बीच खबर यह है कि भाजपा के एक वरीय नेता ने यहां तक कह दिया है कि मुकेश सैनी अब प्रायश्चित कर ले तो वो एनडीए में रह सकते हैं, क्योंकि अगर प्रायश्चित ना किया है तो अब उन्हें एनडीए से बाहर करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न होने के बाद बिहार में राजनीति की गति काफी तेज हो गई है। यूं तो यहां अभी एकमात्र बोचहा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने वाला है, किंतु राजनीतिक तापमान किसी आम चुनाव से कम नहीं है। खासकर सत्ताधारी एनडीए के अंदर राष्ट्रीय जनता गठबंधन के दो प्रमुख दल भाजपा व वीआईपी के बीच इस सीट को लेकर खींचतान का क्रम जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। यहां से बेबी कुमारी प्रत्याशी होंगी। कहा जा रहा है कि वे बुधवार अर्थात 23 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। वीआईपी की ओर से भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने के दावे किए जा रहे हैं। इस स्थिति में वीआईपी के लिए एनडीए के अंदर बने रहने पर सवाल शुरू हो जाएंगे। इन तमाम घटनाक्रमों के मध्य भाजपा ने सीएम नीतीश कुमार के मंत्री मुकेश सैनी को अपने पाप धोने के लिए प्रायश्चित करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह कैसे करना है इसकी जानकारी भी दी है। अब देखना होगा कि एनडीए में खुद को बनाए रखने के लिए क्या मुकेश सैनी भाजपा के बताए गए इन उपायों पर अमल करते हैं। क्या उनके लिए अब पीछे मुड़ पाना संभव है। क्या यूपी चुनाव में उतरने से पहले उन्होंने अपनी स्थिति आकलन किया था। क्या वे यूं ही जोश जोश में यूपी चुनाव लड़ने चले गए थे या उनकी कोई प्लानिंग थी। यदि थी तो उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। बिहार की राजनीति में रुचि रखने वालों के मन में मुकेश सैनी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर अभी कई सवाल हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि समय के साथ ही उन्हें इस सब का जवाब मिलता जाएगा। कुछ सवालों के जवाब में तो उन्हें 24 मार्च से पहले ही मिल जाएंगे, कुछ के लिए शायद जुलाई तक का इंतजार करना पड़े। इस दौरान बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुजफ्फरपुर से भाजपा के सांसद अजय निषाद ने मुकेश सैनी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान केवल भाजपा को टारगेट करने से लेकर अब तक जो पाप मुकेश सैनी ने किए हैं उसको धोने का समय आ गया है। इसके लिए उन्हें पश्चाताप करना होगा। उन्हें अब अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने की जगह एनडीए प्रत्याशी बेबी कुमारी के लिए काम करना चाहिए, जनसंपर्क शुरू कर देना चाहिए, जैसा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अन्य दल कर रहे हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो भाजपा का हमेशा से बड़ा दिल रहा है और पार्टी इस बार भी बड़ा दिल दिखाएगी। तो मुजफ्फरपुर से सांसद जो कि भाजपा से अजय निषाद, उन्होंने एक बार फिर से मुकेश सैनी पर हमला किया है और कहा है कि तुम्हारे पास पश्चाताप करने का बस अंतिम मौका है। अगर तुम पश्चाताप करना चाहते हो तो वीआईपी के किसी भी उम्मीदवार को बोचहा की सीट से मत उतारो। उसके बाद भाजपा की प्रत्याशी बेबी कुमारी के लिए काम करो, एनडीए के लिए समर्थित रहो। इसको देखने वाली बात अब यह भी होती है कि क्या मुकेश सैनी भाजपा के इस सांसद की बात मानते हैं कि नहीं। अगर वो बात मान भी लेते हैं तो राजनीति में उनका अगला एजेंडा क्या होगा, अगली प्लानिंग क्या होगी, क्योंकि लगातार मुकेश सैनी के द्वारा यह कहा गया था कि बोचहा की सीट तो वो किसी हालत पर नहीं छोड़ेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि 23 मार्च को बेबी कुमारी वहां से नामांकन पत्र दाखिल करने वाली हैं। तो क्या 23 मार्च से पहले क्या अब मुकेश सैनी भी अपने प्रत्याशी की घोषणा बोचहा उपचुनाव के लिए करते हैं या नहीं। अगर वो कर भी देते हैं तो उन्हें एनडीए से बाहर ही होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार भाजपा की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। भाजपा सांसद ने तो अब यहां तक क्लियर कर दिया है, पश्चाताप करने का तुम्हारे पास अंतिम मौका है मुकेश सैनी।
लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।